कभी भी कोई केस जब आप फेस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास हमेशा एक बहुत सरप्लस चीज होती है। वो है सामने वाली पार्टी के अलग अलग टाइम पर दिए गए बयान और उनमें विभेद, फर्क, डिफरेंस, कॉन्ट्रडिक्शन। आप अगर कोई भी क्रिमिनल केस खास तौर से फेस कर रहे हैं या सिविल केस खास तौर से फेस कर रहे हैं या सिविल और क्रिमिनल का कॉम्बिनेशन आपकी सामने वाली पार्टी ने डाला है तो उसका बेनिफिट आप अपने केसेस में ले सकते हो। मगर जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि आपको उनको समझ में आना चाहिए कि उन्हें यूज करना कैसे है। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में बनाया गया है और आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरी ऑफ कंट्राडिक्शन है। इसीलिए दोस्तों हम आपको एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चलाते हैं जो कि आपको इस तरह के झूठे और बेमकसद लगाए गए केसेस के अंदर बेनिफिट दिलाता है। आप खुद बहुत रिसर्च करते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, काफी कुछ समझने और बटोरने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर एक ये टाइम कंज्यूमिंग पीरियड आपका चल रहा होता है। तो अगर इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है तो उससे बेटर है कि एक कोर्स ज्वाइन करके आप अपने आप को तेजी से अपने केसेस में ला सकते हैं। आपको इधर कोई प्रॉब्लम हुई, इधर सोल्यूशन मिल रहा है, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो हमारे पास भी आपसे पहले जितने लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए वो बहुत कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है और अपने केसेस के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसलिए क्योंकि हमारा रिसर्च वैल्यू उनके लिए बहुत काम आता है, हमारा एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल्स लीजिए और फिर ज्वाइन कर लीजिए। अब आप एक और बात समझिए, आप किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं, आप कानूनी समस्या में हैं, तो मुझे कॉल करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और उसके बाद दिए गए टाइम पर मेरा कॉल आएगा। अब मैं आपको इस मैटर को समझाता हूं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जाते जाते, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपनी तरफ से कोई जानकारी चाहिए हो तो जरूर पूछिएगा। दोस्तों क्या होता है कि केसेस जो होते हैं इनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारे होते हैं। मगर क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन को मैं पहले थोड़ा सरल कर देता हूं। देखिए, कोई आप पे कोई इल्जाम लगा रहा है और फिर उसको कहीं ना कहीं आगे जाकर उसी बात को किसी और बात से बदल भी रहा है। जैसे कि उसने कहा कि शाम को इसने मुझे मारा, और कहीं जाकर अगला स्टेटमेंट ये कह देते हैं कि दोपहर 2 बजे मेरे घर पर मुझे मारने आया। तो शाम और दोपहर में इतना बड़ा डिफरेंस आता है। तो इसी तरह के स्टेटमेंट्स के अलावा यह भी होता है कि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग सिविल और क्रिमिनल केसेस को साथ में चलाते हैं, खासतौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। जैसे मेंटेनेंस का केस होता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है और उसके साथ एक क्रिमिनल केस होता है 498A, या फिर कई बार रेप के केसेस भी लगा दिए जाते हैं 376, 354, इस तरह के क्रिमिनल केसेस भी लगा दिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, कि ये अलग अलग टाइम पर लगाए जाते हैं, या फिर इनकी जब ड्राफ्टिंग्स हो रही होती हैं, या फिर इनमें जब बयान दिए जा रहे होते हैं, या फिर इनमें स्टेटमेंट्स अलग अलग, क्योंकि स्टेप्स बहुत सारे होते हैं। जैसे क्रिमिनल केस में तो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केस में क्या होता है, एक बार एफआईआर में, फिर एक बार जज साहब के, मजिस्ट्रेट साहब के सामने, फिर उसके बाद में जब अपनी पिटिशन बना रहे हैं वो, तो वहां बहुत डिफरेंसेस ले आते हैं, बड़ी हड़बड़ाहट में लगे हुए केसेस होते हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता होता कौन कहाँ गलती कर रहा है, सिर्फ ये जोश और ये खरोश होता है कि बस सामने वाले को हैरेस करना है। तो उस सूरत में क्या होता है कि वो अक्सर कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है चीजें, कहीं पे क्या बोला जा रहा है, कहीं पे क्या जा रहा है। तो आप अलग अलग केसेस से उनको कलेक्ट करके अपने केसेस में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप 490 को क्वैश करा रहे हैं, तो डीवी में जो गलत कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोली गई थी उन्हें लाकर आप 490 में ला सकते हैं। मान लीजिए डीवी में पत्नी ये कह रही है कि मेरे पिताजी ने 25 तोला सोना दिया था, और 490 में कहती है कि 5 तोला सोना मेरे पिताजी ने दिया था और बाकी का सोना ससुराल वालों ने दिया था, यानी कि 20 तोला। तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन अगर वहां दिख रहा है तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अब कॉन्ट्राडिक्शंस कई बार एक्सपोज्ड होते हैं, जैसे अभी मैंने ये तोले वाली बात बताई, सोने के तोले वाली बात, पर कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस को एक इन्वेस्टिगेशन की तरह या फिर एक स्पाई की तरह भी ढूंढकर डिटेक्ट करके निकाला जाता है। वो क्या है, जैसे ये कॉमनली देखा जाता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में लड़की वाले हमेशा ये कहते हैं कि हमने 20 लाख रुपए का खर्चा किया, 50 लाख रुपए, तो उसको एक तरीके से आपको उनसे बकायदा सोर्स ऑफ इनकम पूछना चाहिए और बकायदा उनकी इनकम टैक्स की उस टाइम की रिटर्न पूछनी चाहिए। कई बार कई लोग इतना बड़ा कैश कैसे कैरी कर रहे हैं, तो नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद सरकार ने कानून भी बना दिया था कि 20,000 से ऊपर की जो ट्रांजेक्शन्स है उनका हवाला कैश में देना पड़ेगा, और अगर उससे ज्यादा का खर्चा कोई आदमी आपस में लेन देन कर रहा है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी। तो वो टैक्स लगाएगी, इसलिए ही बाद में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने गाइडलाइंस भी जारी की थी कि इस तरह का पैसा अगर कभी भी लिया दिया गया कोई बताता है तो उस पर भारी भरकम टैक्स इंपोज किया जाएगा, और उसके अलावा उस
बंदे को जेल भी हो सकती है, और ये गैजेट के अंदर है, यानी कि भारत सरकार का जो गैजेट जारी होता है उसके अंदर है। तो आप इस तरह से ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो कुछ आपके हिडन आपके कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं जो इस तरह से ढूंढ के निकाले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सामने से आपस में ही बातों के अंदर मतभेद होता है, जो मैंने टाइमिंग वाली बात बताई। तो आप अगर इस तरह के किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन को फेस कर रहे हैं तो हर केस में एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन दूसरे केस का यूज कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अक्सर बीवियां या आपकी पत्नियां जो होती हैं, या झूठा व्यक्ति जिसने भी आपको केस कर रखा है, केस में झूठे केस में फंसा रखा है, वो आपको सिर्फ हैरेस करने के मूड से आता है, एविडेंस वो दे नहीं रहा है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं भी है तो कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर आपको एक एविडेंस क्रिएट करने का मौका देता है उस पार्टी के खिलाफ जो व्यक्ति इस तरह की गलती कर रहा है। यानी कि बिना सबूत भी आप केस लड़ सकते हैं, झूठा केस लड़ सकते हैं, क्योंकि सामने वाला बेवकूफी करके आपको अपने आप सबूत भी बना के देगा ही देगा। ये तय है, ये गलतियां होना तय है, क्योंकि झूठ बोलते वक्त आदमी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में काम कर जाता है, कई बार उसको पता नहीं हो रहा होता कि उसके झूठ में कितना दम है। तो आप इस तरह का बेनिफिट ले सकते हैं। फायदा क्या मिलेगा? फायदा यह होगा कि आपका केस कभी भी क्वैश करवा सकते हैं इन स्टेजेस पे। आप ट्रायल के अंदर ये चीज शो कर सकते हैं, सामने वाले से एविडेंसेस मांग सकते हैं और तुरंत एविडेंस एग्जिबिट करने वाली पोजीशन पे ला सकते हैं। और एविडेंस अगर वो नहीं दे रहा है तो आपका गेम ऑन हो गया है। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर मजे की बात यह है कि अगर ये चीज आप लेकर कोर्ट में खड़े हो जाएंगे तो मुसीबत यह है कि अगर मान लीजिए कोई बायस्ड वहां पे मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब हैं जो कि एक तरफा फैसला सुनाने के मूड में हैं, वो भी वहां बाउंड हो जाएंगे आपकी बात को मानने के लिए और सामने वाली पार्टी से एविडेंस मांगेंगे, जो देंगे नहीं, क्योंकि झूठे केस में कोई एविडेंस होता ही नहीं है, बस इसलिए वो झूठा होता है, तो देंगे नहीं। और इसका बेनिफिट आपके साथ यही रहेगा कि केस तुरंत खत्म होने की पोजीशन पे आ जाएगा। आप उसे फिर अगर मान लीजिए उसमें लिंगर ऑन हो रही है चीजें, ट्रायल कोर्ट की जैसी आदत है, कई बार देखा गया है, तो उसका फायदा आप ये ले सकते हैं कि आप हाई कोर्ट तुरंत ले जाके इसको क्वैश करा सकते हैं, यही आधार बना के। तो दोस्तों, मैंने एक जनरल चीज आपको बताई है, इसके अंदर बहुत वेरिएशन है, इसको बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हैं और ये इतना आसान तरीका है, इतना गेम खेलने जैसा तरीका है कि झूठा केस तुरंत यूं चुटकियों में खत्म हो सकता है। अगर आपको इस वीडियो से संतुष्टि हुई है और आपको लगता है कि ये एक लाभकारी वीडियो है आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा कि अब आप इसका क्या बेनिफिट लेने वाले हैं। थैंक यू।